हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस छोटे से यूट्यूब चैनल द न्यू क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सीनियर ग्रुप के बायोलॉजी के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और पीवाईक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, तो 2026 वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इस वीडियो को मैं आशा करता हूँ आप लोग फुल देखोगे, अच्छे से देखोगे, क्योंकि इसमें सारे जितने भी क्वेश्चन हैं आपके इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये आपके 11th और 12th वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बायोलॉजी के क्वेश्चन है जिसमें पी वाई क्वेश्चन भी मैंने ऐड कर दिए हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी ऐड कर दिए हैं। तो जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दिया करें। ठीक है, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। देखिए क्या होता है कि इसमें जो क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं उसका आंसर मैंने भी लिख दिया है। ठीक है, तो जो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ तो इसको आराम से देखिएगा और इसका आंसर मैं बताता चलूँगा। ठीक है, साथ में देखिए सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, मार्गन द्वारा अभिभावक जीन संयोजनों की पीढ़ी का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द गढ़ा गया था। ठीक है, मार्गन द्वारा अभिभावकों जीन संयोजी, ठीक है, संयोजनों को की पीढ़ी का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द गढ़ा गया था। तो पहला ऑप्शन क्या है, पुनर्संयोजन, दूसरा संलग्न और तीसरा परिवर्तन, चौथा संघ। ठीक है, तो राइट आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ऑप्शन नंबर ये सही होगा, यानी कि पुनर्संयोजन जो है इसको गाड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में लिंग निर्धारण का एक प्रभाव चार्ट, जो चार्ट दे रखा है नीचे दिखाया गया है, इससे जो निष्कर्ष निकाला जा सकता है उसका उल्लेख विकल्पों से किया गया था। गलत विकल्प चयन करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा देख लीजिएगा। आंसर जो ऑप्शन नंबर जो चौथा है आपका, ऑप्शन नंबर 4 नंबर, मादा संतान का लिंग तय करती है। ठीक है, मादा संतान का जो लिंग तय करती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में कौन सा गैस उपयोग प्रमुखता किया जाता है। ठीक है, पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में या के लिए, तो ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र में मौलिक उत्तेजनीय कोशिका है। तंत्रिका तंत्र में मौलिक उत्तेजनीय क्रिया कोशिका कौन सी है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो है ऑप्शन नंबर दूसरा जो है न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड है। ठीक है, उत्तेजित कोशिका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम्स निम्नलिखित में किसके लिए कार्य स्थल है, यानी कि राइबोसोम्स किसको कहा जाता है। राइबोसोम्स जो है प्रोटीन का संश्लेषण कहा जाता है, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आहार नाल में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो तीसरा, यानी कि पित्त रस है, यानी कि अग्नाशयी रस। ठीक है, पित्त रस जो है अग्नसाई मतलब अग्नसाई रस जो है, ये जो है आपका वसा पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं। ठीक है, ये 11th का क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा, निम्नलिखित में किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, ऑक्टोपस, दूसरा स्क्विड और तीसरा है क्लाउस फिश, चौथा ऑप्शन है व्हेल। ठीक है, तो जो व्हेल है इसमें नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर चौथा है वो सही होगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसमें से अगर कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा। ठीक है, केचुआ में क्या होता है, त्वचा से सांस लेता है, व्हेल फेफड़े से, ठीक है, मकड़ी बिच्छू फुफ्फुस से, और काकरोच जो है श्वास नली से, और टैडपोल मछली झींगा ये जो है सब गलफड़े से करते हैं। मेंढक क्या है, त्वचा फेफड़े मुख्य गुहा से। ठीक है, उभयचर स्तनधारी और पक्षी इतने हैं फेफड़े से लेते हैं, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है। कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, सांप, दूसरा केचुआ। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, केचुआ जो है ये त्वचा से सांस लेता है, अभी मैंने करवाया ही है। अगला क्वेश्चन है, इससे क्या इस पर रक्त इस स्कंदन में सहायक होती है। इनमें से क्या रक्त स्कंदन में सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा है, यानी कि विटामिन के जो है ये रक्त स्कंदन के लिए सहायक होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अंग प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है? ठीक है, प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, तो उससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों। ठीक है, ये दोनों चीज जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, एक पौधे की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है? जो कोशिका की पौधे की कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही होगा, सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में लचीलापन निम्नलिखित में किस ऊतक के कारण होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, कोलेन काइमा। ठीक है, कोलेन काइमा जो है ये पौधों के लचीलापन में सहायक होता है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है आंसर भी लिख दिया है, कोलेन काइमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंजा रोग जो है निम्नलिखित में किसके कारण होता है? इन्फ्लुएंजा यानी कि गंजापन जो है यह किसके कारण होता है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, विषाणु के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इन्फ्लुएंजा रोग के कारण यह है, जो इन्फ्लुएंजा रोग है ये विषाणु के कारण होता है। और इधर मैंने कुछ रोग लिख दिए हैं जिसके कारक लिख दिए हैं। ठीक है, जिसके थ्रू होता है, यानी कि क्षय रोग किससे होता है? तो जीवाणु से होता है। ठीक है, और इन्फ्लुएंजा विषाणु मैंने बता ही दिया। फुफ्फुदीय संक्रमण क्या होता है? कवक से होता है। मलेरिया किसके कारण होता है? तो प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, कई बार होता है कि प्रोटोजोआ में उस विषाणु का उस प्रोटोजोआ का नाम भी पूछ लेता है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होती है? जो ग्लोबल वार्मिंग होती है किसके कारण होती है? तो पहला ऑप्शन क्या है? वाष्पीकरण। दूसरा ग्रीन हाउस गैस। तीसरा वाष्पोत्सर्जन। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ग्रीन हाउस गैस, यानी कि ग्रीन हाउस गैस जो प्रभाव है ये आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, यानी कि इससे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, जो लवक फल और फूल को नारंगी और पीले रंग प्रदान कर सकते हैं या करते हैं वह क्या कहलाते हैं? जो भी फल फूल को नारंगी और पीले रंग प्रदान करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है वर्ड लवक। दूसरा ऑप्शन है जीव द्रव्यक। तीसरा है हरित लवक। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? आपका पहला ऑप्शन सही होगा, यानी कि वर्ड लवक जो है आपका राइट होगा। ठीक है, वर्ड लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मवेशियों में मेड काउ रोग किसके कारण होता है? मवेशियों में मेड काउ एक रोग होता है, किसके कारण होता है? तो आंसर क्या होगा? प्रियोन। ठीक है, प्रियोन जो है आपका तीसरा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक और संवेदी जानकारी ले जाने के लिए कौन सा तंत्रिका तंत्र जिम्मेदार होता है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। तो ये ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, यानी कि दैहिक जो तंत्रिका तंत्र होती है या जिम्मेदार होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए एक हस्तक्षरित अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सी है? ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्सर्जन के लिए, तो ओजोन के लिए जो आपका प्रोटोकॉल है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इसकी वजह से मतलब इसके बारे में यह संधि अंतर्राष्ट्रीय संधि बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, पुष्पन के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? पुष्पन के लिए, ठीक है, पुष्पन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका फ्लोरिजन जो है ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टेरिडोफाइट के जीवन चक्र में कौन सी प्रमुख अवस्था है? टेरिडोफाइट के जीवन चक्र में कौन सी प्रमुख अवस्था है? तो आंसर क्या होगा? स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्डेटा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? ये आपको बताना है। कार्डेटा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो पहला ऑप्शन है ग्रीक। दूसरा लैटिन। तीसरा है आपका अरबी। चौथा ऑप्शन है संस्कृत। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लैटिन जो है इससे हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सैलामैंडर का डाट ये एक उदाहरण है। जो सैलामैंडर है ये किसका उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, उभयचर। ठीक है, उभयचर है ये एक प्रकार का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्क्रूट्स की डाट भी कहा जाता है, मतलब स्क्रूट्स किसको बताएं? स्कूट जो होता है, स्कूट्स किसे और नाम से जाना जाता है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, तराजू को एक पैमाना टाइप को इसको माना जाता है। ठीक है, माप आप के तरीके से इसको माना जाता है, यानी कि कहा भी जाता है। ठीक है, स्केल कह सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका, कशेरुका दंड में कितनी कोटि मतलब कटी कशेरुकाएं होती हैं? ठीक है,
कशेरुका दंड में कितनी कशेरुकाएं होती हैं? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि 5। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 5 होती हैं। मनुष्य के पास हथेली कितनी हड्डियां होती हैं? ठीक है, मनुष्य के पास हथेली की कितनी हड्डियां होती हैं? तो आंसर क्या होगा? मैंने यहाँ पे डिटेल से लिख दिया है, आपको इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वैसे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5 जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पीवाई क्वेश्चन भी है। ठीक है, पीवाई क्वेश्चन भी है क्योंकि आपके सीनियर ग्रुप के पेपर से मैंने लिया है। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है आपका, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्री कैबिरियन। ठीक है, क्रैम्बिरियन। ठीक है, तो ये जो है मैंने यहाँ पे डिटेल से लिख दिया किसके काल को किस काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको वीडियो रोक करके आराम से पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका, कार्बनिक यौगिक जीवन का आधार थे, यह किसने सिद्ध किया था? जो कार्बनिक यौगिक हैं जीवन का आधार थे, एक पंक्ति है, या किसने सिद्ध किया था? ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी सही हो जाएगा, स्टेनली मिलन और हेरोल्ड सी ओरे। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि कार्बनिक यौगिक जीवन का आधार थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने आदिम समुद्र के पानी को प्रीबायोटिक सूप कहा था? प्रीबायोटिक सूप कहा था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? हाल्डेन ने कहा था। ठीक है, हाल्डेन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि जीवन की उत्पत्ति लाखों वर्ष पहले डॉट डॉट के रूप में हुई थी, ये बताना है आपको। तो ये जो है आपका 10th 11th के सिलेबस से लिया है मैंने क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका प्राण कोशिका, यानी कि इसका आंसर होगा ईओ बायोटेंट। ठीक है, ईओ बायोटेंट यानी प्राण कोशिका कहते हैं के रूप में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जीवित रहने के लिए रसायन संश्लेषण करने वाले जीवों को डॉट डॉट कहा जाता है? जीवित रहने के लिए रसायन संश्लेषण करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ये सही हो जाएगा, कीमो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है जीवन जीने के लिए जो भी रासायनिक संश्लेषण करते हैं उनको कहते हैं, उन जीवों को कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा मैंने डिटेल में लिख दिया है। ठीक है, टाइम वैसे नहीं है पढ़ने का। अगला क्वेश्चन है, तस्नियाई भेड़ डॉट डॉट एक उदाहरण है। जो तस्नियाई भेड़ है यह किसके उदाहरण है? तो आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलियाई धानी के। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा, ऑस्ट्रेलियाई धानी के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के दौरान कृषि करना किसने शुरू किया था? ये याद रखिए, बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन है और पीवाई क्वेश्चन भी है। ये शायद 2018 में आया था, 2019 में आया था। ठीक है, एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन आया था आपका सीनियर ग्रुप में। तो ये जो है आधुनिक मानव ने स्टार्ट किया था। ठीक है, मानव विकास के दौरान कृषि करना आधुनिक मानव ने ही शुरू किया था, स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन है, पत्थरों और हड्डियों के औजार के युग को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता था? पत्थरों और हड्डियों के औजारों के युग को डॉट डॉट क्या कहा जाता था? आंसर क्या होगा? पुरापाषाण काल। ठीक है, पुरापाषाण काल के नाम से जाना जाता था। और इस टाइम जो चल रहा है वर्तमान युग कौन सा है, ये आपको बताना है। वर्तमान युग कौन सा, मतलब डॉट डॉट किसे कहा जाता है? तो ये जो है अभी आपका लौह युग चल रहा है। ठीक है, आपका कौन सा युग चल रहा है? लौह युग चल रहा है। तो ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रखना है। ये आपके बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि क्लास 11th और 12th के लिए स्पेशल बनाया गया है, बहुत सारे कमेंट करने के बाद। ठीक है, बहुत ही टाइम लगा था एक एक क्वेश्चन में। तो आप लोग जो लोग चैनल को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, कंटेंट लाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोग बस एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चाहे सीनियर ग्रुप में हो, चाहे मिडिल में, चाहे जूनियर में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहिए। ओके, बाय बाय।